नमस्कार, मैं हूं अभिषेक शर्मा और वोट पथ में आज हम आ चुके हैं बागपत और बागपत के कस्बा बड़ौत में। जानेंगे यहाँ क्या मिजाज है। चौधरियों का इलाका है ये, और वैसे भी पिछली बार अगर 2017 के चुनाव की बात करूं तो यहाँ 2 सीटों पर बड़ौत और बागपत में भाजपा ने परचम लहराया और छपरौली, जिसे राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ कहा जाता है, छपरौली, उससे राष्ट्रीय लोकदल का विधायक जीता। लेकिन 1 साल तक राष्ट्रीय लोकदल में रहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। दल बदल इसलिए नहीं लगा कि एक ही विधायक जीता था आरएलडी का, 2017 में अस्तित्व बचाने की चुनौती थी, और वही भाजपा में चला गया तो पूरी पार्टी का एक तरीके से विलय हो गया 100%। वहाँ पर कोई दल बदल कानून लागू नहीं होता। यहाँ स्टूडेंट युवाओं से बात करेंगे। 2017, 2014 और 2019 में यहाँ के युवाओं ने अपने बाबाओं की बात नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को चुना है। लेकिन अब युवाओं का क्या रुख है, क्या उनके रुख में कुछ बदलाव आया है, ये यहीं से जान लेते हैं। जैन डिग्री कॉलेज है ये, बड़ौत का बड़ा फेमस डिग्री कॉलेज है। क्या नाम है आपका? आकाश है जी। अब क्या इरादा लग रहा है चुनाव में, क्या सीन है इस बार 2022 का जो है? बस जी कुछ नहीं कर सकते अभी हम इस बारे में। अभी कुछ नहीं, इरादा नहीं करा अभी कुछ नहीं कर सकते। तो पिछला प्रेम किससे था? भाजपा से था जी। और अब भी है भाजपा से, ऐसे नहीं है कि हटे नहीं, भाजपा से अब भी हमारा। हाँ तो फिर खुल के बोलने में क्या दिक्कत है? ये तो तुम्हारी मर्जी की बात है। नहीं, भाजपा ही है अब भी। क्या इरादा लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या सीन नज़र आता है बागपत में? क्योंकि युवाओं ने बड़ा पार्टिसिपेट किया है पिछले 2 इलेक्शंस में। सीन तो जी साफ है, यहाँ तो आरएलडी आओगी वैसे तो, पर वोट बीजेपी में जाएगी। आरएलडी आएगी और वोट बीजेपी, ये कौन सा गणित है? ये गणित है जी, बस बड़े बुड्ढों का मान लो, कुछ मान लो, सीट तो निकलेगी आता आरएलडी की, पर हम तो अपने वोट बीजेपी पे देंगे। अच्छा, बड़े बूढ़े आरएलडी पे जाएंगे, युवा बीजेपी। पक्का जी। क्या चुनाव का सीन आप युवाओं के लिए नजर आता है? लड़कियों को क्या चाहिए ये बताओ। जी, सबसे पहले तो रोजगार है, जो सरकार एम्प्लॉयमेंट देगी उसी की तरफ वोट ज़्यादा जाएगी। सरकार में थोड़ा जो नौकरी का कम है, तो इसलिए थोड़ा सा रुझान कम है इसका। अच्छा, जो नारी सुरक्षा की बात दावे कर रही है योगी सरकार, उसमें तुम सेटिस्फाइड हो? जी, योगी सरकार ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है नारियों के लिए सुरक्षा की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या माहौल था? तुम्हें लगता था 2017 से पहले जो दूसरी सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तुम सुरक्षित थी अन्नू? जी नहीं, कहीं पे भी मतलब चोरी डकैती, छेड़खानी, रेप, ये केसेस बहुत ज़्यादा थे। इस सरकार में ये केसेस बहुत कम हो गए हैं। और भी आगे चलेंगे। यहाँ एक रेस्टोरेंट में जो लोकल, वैसे तो बड़ौत में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बड़ौत के व्यापारी भी, छात्र भी, नेता भी और चौधरी भी वहाँ जाके चाय, थोड़ा सा स्नैक्स खा लेते हैं। हम भी तलाशेंगे वहाँ कि हमें 2022 की एक छोटी सी तस्वीर मिल जाए, लोगों का अनुभव। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात एक युवा ने कह दी, जीतेगी आरएलडी लेकिन वोट भाजपा पे जाएगी। ये जो कहानी है, ये समझ रहे, एक बाबा हंस रहे हैं, बुजुर्गवार से हैं, चलो इनसे ही राय ले लें। साहब क्या नाम है आपका? हाँ, ओमपाल जी। ओमपाल जी, जरा कैमरे के सामने आ जाओ। ये बताओ, 2022 का चुनाव आ रहा है। हाँ जी। क्या सीन नजर आ रहा है? भाई यहाँ तो जी जयंत को देंगे वोट। लेकिन चुनाव दिलचस्प होगा, युवाओं को सुनाएं और आगे भी राय मशवरा करेंगे, टटोलेंगे, जानेंगे कि क्या कहानी है। बची कुछ ही आरएलडी में कुछ पानी पड़ेगा, उस नल को कुछ पानी मिलेगा, तलाशते हैं। बड़ौत की मैं चाट गली में हूँ। यहाँ चाट की बहुत सारी दुकानें हैं और ये गली इसलिए भी फेमस है कि साल भर पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 दुकानदार, जिसमें एक लंबे बालों वाले थे, आपस में खूब लाठी डंडे चलाए थे। ये वही गली है, उन्हीं की दुकानें हैं और यहाँ ग्राहक बहुत बैठे रहते हैं। यहाँ से 2022 के चुनाव का मौसम पता करने की कोशिश करेंगे। दुकानों पर भीड़ है, इससे अच्छा मौसम का होगा। क्या सीन नज़र आ रहा है? सीन आ रहा है चौधरी अजीत सिंह। अच्छा, बिल्कुल। अभी कुछ युवा मिले, कह रहे भाई जीतेगा तो नल, लेकिन वोट जाएगी भाजपा पे। बाबा देंगे भाजपा को, युवा देंगे। वो तो उनका काम है जी। आपका क्या नाम? मोनिका तोमर। अच्छा मोनिका जी, ये बताओ, यहीं बागपत की रहने वाली हो? जी। क्या लग रहा है महिलाओं को इस बार चुनाव में, क्या बदलाव देख रहे हैं या पहले वाली स्थिति है? भैया हम तो पहले वाली स्थिति है अभी। यानी पहले वाली जैसी पहले थी ऐसी अब है, कोई चेंज नहीं है। कुछ युवा और हैं मेरे साथ जो बागपत के आसपास के गांवों के हैं, बड़ौत में खरीदारी करने आ जाते हैं, इन्हीं की राय लेते हैं। नाम क्या है? विनय तोमर जी। विनय, ये बताओ 2022 में चुनाव में क्या सीन नज़र आ रहा है? देखो सर, युवाओं की तरफ से तो अभी बीजेपी की थोड़ी सी डाउन सी लग रही है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लग रही है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन
हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी अलग माइंड की सोच है। वो तो हमेशा से 3 इलेक्शन में रहा है, बुजुर्गों ने अलग डाली है हाँ जी, हाँ। और तुमने बीजेपी को चुना है। अभी भी असमंजस है? नहीं जी, अभी कह नहीं सकते कुछ, कह नहीं हम सकते। अपने बुजुर्गों के खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ जी, क्या नाम है? जी राहुल, राहुल, क्या इरादा है भाई? RLD। वोट पथ में बड़ौत में हूँ और बड़ौत के व्यापारियों से यहाँ सर्राफा बाज़ार में जान लेते हैं कि उनका मिजाज क्या है। सर, नाम बताएंगे अपना? प्रभात कुमार जैन। अच्छा, जैन साहब, ये बताइए कि 2022 की चुनावी हवा किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? ठंड तो हल्की हल्की हो गई। जी जी बिल्कुल, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं और जहाँ तक है कि लोगों का मिजाज ये है कि विकास को वोट देंगे और जो विकास कराएगा उसी को प्राथमिकता रहेगी। अच्छा, तो विकास आपको दिखता है यहाँ पे हुआ? काफ़ी डेवलपमेंट है। सबसे बड़ी बात है क्राइम काफ़ी कम हुआ है। जो पहले कस्टमर 6 बजे कहते थे नहीं हमें तो गाँव निकलना है, वो 8-8 बजे शॉप पे आ जाते हैं कि लीजिए आप सामान दे दीजिए। हमें भी जैसे काम रहते हैं तो हमें भी कोई लेट काम करने में दिक्कत नहीं है अब। तो देखिए चेंजेस तो हैं काफ़ी, और इसी को ध्यान में रखेंगे? इसी को ध्यान में रखा जाएगा। जो पार्टी विकास करेगी, क्राइम को कम करेगी, व्यापारियों का सहयोग करेगी, उसी को वोट जाएगी। वोट जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? आलोक जैन, सराफा बाजार से वाइस अच्छा, आलोक जी, क्या नज़र आता है चुनाव में आपको? इस चुनाव में हम तो ये मान रहे हैं कि जहाँ तक है जो पिछले 5-7 साल गए हैं, जब से मोदी जी आए हैं सेंट्रल में, तो उन्होंने काफ़ी विकास किया है और हमारे क्षेत्र का थोड़ा सा विकास शुरू हुआ है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है काफ़ी पिछले 50 सालों से पिछड़ा हुआ था, जो आज तक कभी कोई विकास नहीं हुआ और अभी थोड़ी बहुत शुरुआत है हमारे क्षेत्र की जी। तो हम ये चाहते हैं आगे भी जो है ये मोदी और योगी की जोड़ी बनी रहे, आगे जो है बीजेपी की ही लोग समर्थन करें, क्योंकि यहाँ पे विकास होना काफ़ी अच्छा शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? आशीष वर्मा। आशीष वर्मा, ये बताइए युवा होने के नाते क्या दिमाग में आ रहा है? देखिए, व्यापारी की पहली प्राथमिकता ये है कि भय मुक्त वो व्यापार कर सके अपना, और योगी राज में ये हुआ है। और जो इसमें योगी जी फैसला लेंगे और जनता भी उनके साथ है। नहीं, वोट तो तुम दोगे, योगी जी थोड़ी देंगे वोट, तो आप दोगे ना। मैं आपकी राय नहीं, हमें योगी जी का शासन अच्छा है और वोट सिद्धार्थ, क्या लग रहा है यूथ को, बागपत में क्या हवा चलने वाली है? बीजेपी चलेगी जी, योगी। अच्छा, तो उन्हीं को ध्यान में रख के दोगे? वैसे RLD भी है लेकिन बीजेपी का ज़्यादा है इधर तो। ज़्यादा है? हाँ। वजह क्या है उसकी? काम सही हो रहे हैं, विकास है, सड़कें भी अच्छी हो रही हैं पहले से। क्या मिजाज लग रहा है युवाओं का, किस बात को ध्यान में रख के वोट करोगे? बस जी योगी को देनी है हमें तो वोट। अच्छा, हाँ जी, यही पसंद है? हाँ जी, योगी पसंद। दूसरा ऑप्शन ही नहीं कोई? नहीं जी, दूसरा ऑप्शन ही नहीं। कुल मिलाकर यहाँ जो व्यापारियों का मानना है वो उनका अपना तर्क है, क्योंकि व्यापारियों को चाहिए व्यापार, सुरक्षा और विकास। बड़ौत के नेहरू मार्केट में हूँ, नेहरू मूर्ति के नीचे प्रमुख बाजार है। साहब, क्या नाम है आपका? विवेक जैन। विवेक, किसकी हवा चलती दिखाई दे रही है 2022 में? यहाँ पे तो लोकदल और बीजेपी दोनों की हवा है। अब इलेक्शन के टाइम पे क्या स्थिति बनती है वो देखने पर पता लगेगा। अच्छा, आपका मन क्या कहता है? हमारा मन तो व्यापारी वर्ग हैं, हम तो सभी के साथ हैं, जो जीतता है उधर चले जाते हैं। तो क्या रहेगा हिसाब किताब? देखो, ये मन तो ये कहता है कि यहाँ से लोकदल हो जाए, प्रदेश से योगी हो जाए। अच्छा, ये है मतलब, ये वजह क्या, डर है क्या लोकदल से? नहीं, लोकदल से डर कुछ नहीं है, लेकिन लोकल लोग हैं, सब लोगों से मिलना जुलना रहता है आपस के। तो बीजेपी का जो कैंडिडेट खड़ा होगा भारी होगा क्या? अब ये तो पार्टी बताएगी कि भारी हो। KP मलिक भारी हैं? भारी अभी तो मौजूदा बहुत दिनों से यहीं पे रहते हैं, 3 योजना में चेयरमैन रह लिए। तो फिर हाँ, तो बढ़िया। लोकल तो वो भी हैं। मलिक साहब भी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। मलिक साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। उन्होंने इलाके में बहुत काम किया है, काम कर रखा बहुत काम किया है, सबके काम आते हैं, किसी को कभी भी दिक्कत नहीं हुई। आपका क्या नज़रिया है? बंटी जैन। क्या नज़रिया है? बीजेपी और कुछ नहीं, मोदी और योगी, बस। क्लियर कट? बिल्कुल 100% नहीं, 110%। कुछ और व्यापारी मेरे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं बाजार में व्यापारी हैं या आम लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। हाँ दीपक जी, ये बताइए कि 2022 का चुनाव होने वाला है, अब नज़दीक है, क्या रुख, क्या हवाएं बागपत और बड़ौत में चल रही हैं? बागपत और बड़ौत में हवा चल रही जी भारतीय जनता पार्टी की। हाँ जी, आप लोगों के लिए? नहीं, सभी के लिए है, बाकी अभी तो कुछ डिसीजन लिया नहीं जा सकता,
जी जी। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम उदित जैन है जी। अच्छा उदित, क्या नज़र आ रहा है? देखिए, नज़र तो ये आ रहा है, जो ज़मीनी काम हो रहा है, जो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, व्यापारी वर्ग समझ रहा है तो सब हित में। बाकी हवा तो सब बीजेपी के पक्ष में है। बाकी योगी जी जो कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, किसानों के हित में, व्यापारियों के हित में सब काम हो रहा है। सड़कें बन रही हैं जो कभी बनी नहीं आज तक। गुंडागर्दी देखे कहाँ है, कहीं नहीं है। जहाँ हम भागने को मजबूर थे बड़ों छोड़ के, आज हम यहीं मौजूद हैं। लोग घर वापसी कर रहे हैं, जिसको देखा जाए। और सब पार्टियों ने खाया, इन्होंने खाने नहीं दिया। बस वही सबके दर्द है। पक्ष में तो बीजेपी के हैं, लेकिन व्यापारी वर्ग जो है महंगाई से बहुत परेशान है। सबकी अपनी मिली जुली राय है यहाँ बागपत बड़ौत में। आगे चलेंगे एक गांव की तरफ, देखेंगे किसानों का क्या रुख है। 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, क्या सहानुभूति पनपी है? सर्दी का सीज़न शुरू होते ही बागपत में गुड़ और गुड़ की, गन्ने की और गुड़ की मिठास लाजवाब। ये गुड़ बिना मसाले का है, ये मसाले वाला है। जिसका रंग पीला है ये मसाले वाला है, और ये जो गुड़ की पैड़ी हैं ये बिना मसाले की हैं। अगर आप इसे खाएंगे, जैसे मैं खा के दिखा रहा हूँ, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा जो बिना मसाले का होगा। ये कोल्हू रात दिन चलते हैं बागपत में। ये कभी चौथ वसूली भी दिया करते थे, आजकल क्या हाल है इनसे जान लेते हैं। ज़रा एक तरफ मुँह कर लो। नाम बताओ अपना, क्या नाम ब्रह्मपाल है जी। वीरपाल? ब्रह्मपाल जी। ब्रह्मपाल। गुड़ तो बहुत मीठा है। हाँ जी, गुड़ मीठा है जी। ये बताओ, चुनावी मिठास भी आ रही है? हाँ जी, बहुत मीठा सा चल रहा है। हाँ जी, चुनाव तो अच्छा ही होगा। वैसे इस रोड पे तो बहुत लूटपाट। नहीं जी, अब कुछ नहीं है जी, लूटपाट कुछ नहीं जी। व्यापारी के लिए तो रहते हैं जी यहाँ, कुछ हमें कोई गड़बड़ नहीं। और पहले थी जी, अब नहीं है। कुछ हो इस बात? हाँ जी, बहुत एक तो सब डर खत्म हो गई। गन्ना जो है यहाँ डल रहा है, और यहाँ से इन कड़ाहों में ये पक के तैयार होके यहाँ पर आ जाता है। ये गुड़ बनता है। क्या नाम है? जैसा जी ये प्रमोद नाम है जी। जैसा ये गन्ना महंगा हो रहा है जी, गुड़ सस्ता हो रहा है, इसमें तो मजदूरी नहीं बन रही जी। ऐसा क्या तुम्हारा ठेकेदार तुम्हें पैसे नहीं देता? ठेकेदार तो ठेकेदार जी यहाँ पड़ेगा जी। गन्ना तो इतना महंगा करवा दिया, गुड़ मंदा होगा जी। तो किसान तो कह रहे हैं 325 भी सस्ता, 400 कर दो। नहीं जी, इतना मैं फिर गुड़ तो जी भी गन्ना इतना महंगा है तो 5000 करो गुड़। उनके अपने तर्क हैं। अगर गन्ना महंगा है तो गुड़ भी महंगा होना चाहिए, लेकिन किसानों की माने तो प्रति क्विंटल उनका सस्ता है। ये यहाँ चलता रहता है। कोल्हू हालांकि मिल से कम पैसे देता, 200 रुपये के आसपास। कितने में गन्ना लेते हो? गन्ना जी 250 है राजू। 250 रुपये में ले रहे हैं। कभी इतनी ज़्यादा महंगा गन्ना कभी किसी कोल्हू वाले ने नहीं दिया होगा। ये भी तस्वीर का एक रुख है। हम बागपत की छपरौली के पुसार में हैं, और यहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर किसान बैठे हैं। इनसे ही मिजाज जानेंगे और पूछेंगे कि वोट पथ पर इनका नज़रिया क्या है। इस ट्रैक्टर में मैं चढ़ता हूँ और इन्हीं के बीच ट्रॉली में बैठेंगे। चर्चाएं हर जगह चल रही हैं, चुनाव सिर पर आ गए हैं, और इन चर्चाओं में क्या चलेगा वो देखते हैं। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर हम सवार हो गए हैं और चल रहे रास्ते में चुनावी मूड है। 2022 का इलेक्शन है, और बागपत जो है क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ के चौधरीयों का लट और गन्ना बड़ा फेमस रहा है। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? सच है ये, सच। पहले तो सबको राम राम है जी। राम राम साहब, राम राम। हरिंदर पवार। तो पवार साहब, क्या मूड लग रहा है? मूड तो ठीक है, जयंत की जो है बारे में सोच रहे हैं सभी। अच्छा नेता है, युवा नेता है, युवाओं के बारे में सोचेगा, और जो है उसके बारे में सोचेगा आर्थिक स्थिति कैसे बढ़ाई जा किसानों की। तो जो है अब सभी का जो है विचार है कि जो है जयंत को जो है जितावे यहाँ। आपका क्या मानना है? हमारा भी यही मानना है जी। शोकिंदर मलिक जी। मलिक साहब, आपका क्या रुख है? हम बीजेपी को वोट देंगे जी। अच्छा, ये तो 3 जने तो चौधरी कह रहे हैं कि भाई लोकदल, आप बीजेपी पे अड़े हुए हो? हाँ जी, हम पहले से बीजेपी सपोर्टर है। हाँ जी। तो चौधरी साहब, क्या लगता है कि बीजेपी को आप क्यों मलिक साहब दोगे? विकास के नाम पर वोट देंगे जी। शासन बहुत अच्छा दिया है योगी ने, गुंडागर्दी खत्म करी, इस बेस पर हम उन्हें वोट देंगे। आपका क्या कहना है साहब? सब मेरा तो यही कहना है कि बीजेपी देख ली, पहले भी देखी बीजेपी, आज भी देख ली बीजेपी, पर जयंत जैसा नेता होना मुश्किल है। जयंत को आगे बढ़ाऊंगे। आगे को आ जाओ आप पीछे से
बिल्कुल, आप तो नेता वाली ड्रेस में भी हो, कैप वैप लगा रखी, नेता थोड़ी हो आप। राम राम जी, राम राम। तो साहब क्या मूड लग रहा है 2022 का? 2022 का मूड लग रहा है हमारा, और यहाँ बीजेपी जीतेगी। कुछ जोर से बोलो। बीजेपी की जीत होगी यहाँ। अच्छा, हाँ जी। तो मूड पूरा बना रखा है पिछले 2 इलेक्शन से? हाँ जी, पूरा मूड बना के विकास करा उसने, हर चीज़ बढ़िया है। चोरी चकारी हटा दी, यहाँ कोई लड़की किसी भी टाइम कहीं भी आ जा सकती है, सुरक्षा है हर बात की। इस वजह से हम बीजेपी के साथ हैं। अच्छा, मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ ये बुढ़ाना को जाती है, छपरौली विधानसभा है आपकी ये, तो ये रोड सही हुई है पहले से? हाँ जी, रोड बहुत बढ़िया हुई, फर्स्ट क्लास हुई। योगी से पहले यहाँ लूट होती थी सड़क पे, अब कुछ नहीं है। अब बिल्कुल कोई कहीं जा सकता है, सोना चांदी पहन के जा सकता है कहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चोर चकारी बिल्कुल नहीं होती किसी किस्म की भी। और यहाँ स्कूल है, पहले लड़के तक लोग छेड़ने को तैयार थे, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी की। ये आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आरएलडी को कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी राय। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, बीजेपी। अच्छा, क्या क्या लगता है क्यों बीजेपी को आप? बीजेपी ने सारे काम बढ़िया करे, गुंडागर्दी खत्म कर दी, विकास करा खूब बढ़िया, सब सड़क बढ़िया बनवा दी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये बीजेपी और लोकदल में चल रहा है यहाँ सब? हाँ जी, हाँ जी, आपस में चल रहा है, आपस में चल रहा है। बीजेपी लोकदल में चल रहा है। इन 3 चुनावों से पहले कभी कोई सोच सकता था कि यहाँ से छोटे चौधरी का परिवार कभी चुनाव भी हार पाएगा? ये जो परिवर्तन एक आया, ठीक है, तो उसमें क्या लगता है कि एकदम से पलट जाएगा? लहर हुई हमारे यहाँ में परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन ठीक है आया, परिवर्तन लेकर जो हम भाजपा को लेकर आए, भाजपा से जो आशा थी वे आशा निराशा में बदल गई, इस वजह से फिर दोबारा परिवर्तन चाह रहे हैं। आप सहमत हो? ये तो लोकदल के हो गए, आप बीजेपी के पक्ष में बताओ। परिवर्तन आया, परिवर्तन आया। हेलो, तो लेकिन अभी भी आप तीनों बीजेपी के साथ खड़े हैं? हाँ जी, तीनों बीजेपी के साथ हैं जी, हम पूरी तौर से बीजेपी के साथ। हम तो ये है बागपत का वोट पथ। आज वोट पथ में हमने बागपत के लोगों का मिजाज जाना, महिलाओं से बात की, और कुल मिलाकर अभी 50-50 इस तरीके से नज़र आता है। जहां भी बात करते हैं या तो बीजेपी या आरएलडी, दूसरी पार्टियों का नाम यहां फिलहाल दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इलेक्शन में अभी वक्त है। ये सीन इसी तरीके से चलता है, या बाजी इधर या बाजी उधर।